आपका जो प्रथम परिवार है उसने ही कहा था कि हम यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, क्या? तो मुझे लगा कि मतलब कम से कम काशी और मथुरा अयोध्या से आपका नहीं बैठ रहा था अपनापा, लेकिन इधर तो अपनापा है, क्योंकि सबसे बड़े कंठ ने कहा था कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हमें कौन सिखाएगा धर्म। तो वंशजों की तो जिम्मेदारी बनती है कि मुक्त कराइए, नहीं अशोक जी? देखिए, हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ये हम लोग आज भी कर रहे हैं, कोई उससे मुकर तो रह नहीं है, लेकिन हम भगवान राम को भी मानते हैं उतने प्यार से, उतने सम्मान से, भगवान शिव को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, सबको उतने सम्मान से मानते हैं और सबके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन किसी भगवान को आगे करके उनके पीछे छुप करके चंदा चोरी करना, विवाद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। हम भगवान में आस्था रखते हैं, तन मन धन से आस्था रखते हैं। और जिस तरह से आप बार बार ममता बनर्जी जी की बात आपने किया, ये भाजपा के बड़े नेता हो जो टीवी पे आके कहते हैं कि हमने बंगाल फतह कर ली, वो बस शीशा के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और वो मिरर से बोल दें कि हमने बंगाल फतह की। नहीं बोल पाएंगे, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, वो बोल ही नहीं पाएंगे। वो जानते हैं कि 27 लाख वोटों के सामने बेईमानी किया, 6 लाख वोट हमने जोड़ दिया, तो बेईमानी तो हमने किया, लेकिन वो टीवी सामने बोलेंगे, पब्लिक के सामने बोलेंगे। अगर उनके सामने मिरर रख देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तो आप लोग कुछ शीशा लेके क्यों नहीं जाते इन लोगों के यहाँ? भाई आप 2-4 दर्जन शीशा खरीद के इन लोगों के घर जाओ, रखो शीशा सामने। नहीं, शीशा तो सबके घरों में होता है। ठीक, मैं संजय सिंह के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हम सबको मानते हैं और सबका, ये बात वो कह सकता है, ये बात बहुत बड़ी है जिसने अपना तराजू गाहे बगाहे इधर उधर झुकाया नहीं हो। मैं मित्र मत बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या जो मेरी दृष्टि में आती है, मेरा अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, अशोक जी आपको समझ आए नहीं आए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कोई एनालिसिस करता उनकी पार्टी के लिए कि भाई क्या है समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ समस्या आती है कि सत्ता के आसपास जाके भी हम ठिठक जा रहे हैं, आपको कोई ये विश्वसनीयता पैदा करनी पड़ेगी भारत के बृहत्तर समाज के सामने। जब आप ये कहते हो सबकी मानते हैं तो आप ये सत्य नहीं बोलते, आप ये अर्ध सत्य बोलते हैं। सच्चाई है आप सबकी नहीं मानते। आप टीले वाली मस्जिद गए, आप देवा शरीफ गए, कलियर शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, दुनिया में गए, क्या आप अयोध्या नहीं गए? क्यों? फिर आप कहोगे देखिए हम तो अमिताभ जी हम भाजपा जैसे नहीं है, हम तो सबका करते हैं। अरे कोई तो गया होता यार, किसी को तो टाइम मिला होता। जवाहरलाल नेहरू से लेके और प्रियंका जी का बेटा, मुलायम सिंह जी से लेके और अखिलेश जी तक, उनके परिवार के और बच्चे, किसी को टाइम नहीं मिला, सब इतने व्यस्त हो। अब ये झूठ तो कोई नहीं मानेगा अशोक भैया, सच्ची बात तो देखो, ये दिल से आप भी मानोगे, ये सब तो व्यस्त नहीं हो सकते क्या? राम गोपाल जी 24 घंटे व्यस्त हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई वो जमीनी आंदोलन का नेतृत्व तो कर नहीं रहे, कभी किया नहीं, कभी नहीं किया। नहातों के दफ्तर में बैठते हैं तो अपना वहां भी जा सकते हैं। नहीं, शिवपाल जी की भी ऐसी अतिरिक्त सक्रियता नहीं दिख रही कहीं कि भाई 24 घंटे व्यस्त है, मंदिर कैसे जाए, नहीं ना। जब तक आप ये भरोसा नहीं दिलाएंगे लोगों को, और अयोध्या के 2 प्रसंगों पर आप सार्वजनिक तौर पर समाजवादी पार्टी खेद नहीं जताएगी, रिस्क बहुत बड़ा है, खेद जताते ही मुफ्ती साहब तलवार निकाल लेंगे, ये भी तय। लेकिन तय तो करना पड़ेगा अशोक जी। कांग्रेस को भी इमरजेंसी के लिए माफी मांगनी पड़ी, क्या? क्योंकि उसके बिना कोई दरवाजा खुल ही नहीं सकता था, जबकि उनकी दादी लगती इंदिरा जी।
अब ये आप तय कर लो, अपनी पार्टी में विचार कर लो, क्या ऐसा कर सकते हैं आप कि बिना किंतु परंतु के हम उस गोलीकांड, दो गोलीकांड जो हुए अयोध्या में, उन पर क्षमा याचना करते। फिर आदमी ये भी पूछेगा कि आपने अयोध्या में गोली चलवाई, देवबंद में तो कभी नहीं चलवाई, टीले वाली मस्जिद में नहीं चलवाई, कलियर शरीफ में नहीं करे चलाई, यहां नहीं चलाई, वहां नहीं चलाई, कहीं नहीं चलवाई। आपको ताकत आजमाने के लिए अयोध्या मिली। ये प्रश्न है, बड़े हैं, इसलिए मैंने कहा 11,440 वोल्ट है अशोक जी, इसके अपने खतरे हैं। हाँ, बात समझ में आ गई तो आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, और नहीं आई समझ में जनता के। संजय जी वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या को ऐसे पवित्र करेंगे कि जो चढ़ावा और चंदा चोरी करने वाले हैं, जो चोर हैं, उनसे अयोध्या को मुक्त कराएंगे, तब अयोध्या पवित्र होगी। संजय जी। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितना टाइम अशोक यादव जी को आपने दिया है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट है और दो का मुझे जवाब देना है, तो मुझे थोड़ा सा समय देंगे आप। नहीं, विपक्ष को थोड़ा समय वैसे भी ज्यादा मिलना चाहिए भाई। जी जी जी। हाँ? जहां तक अशोक यादव जी ने, मैं पिछली डिबेट में भी इनके साथ आप ही चैनल पे थे, ये एक शब्द आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरोह। तो मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि अयोध्या को इन बाबर के दलालों के गिरोह से, बाबरवादियों के गिरोह से संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने मुक्त कराया है। ये गिरोह काबिज नहीं होना चाहिए अयोध्या के अंदर। ये पवित्र करेंगे अयोध्या को, ये राम मंदिर को तोड़ने वालों के साथ बैठे हैं। जिस दिन राम जन्मभूमि के भूमि पूजन हो रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक मौलाना का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आप जानते होंगे अमिताभ जी, उसने कहा था कि आज आपने अपनी ताकत के बल पर भले ही यहां मंदिर बनवा लिया हो, लेकिन 50-60 साल बाद जब हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम वहां फिर से मस्जिद बनाएंगे। ये ओपन डिक्लेरेशन है। ये देखिए अमिताभ जी, इनके सीने में सूल की तरह चुभ रहा है, ये सेकुलरों और मौलानाओं के। और जहां तक मौलाना, ये उलेमा काउंसिल के मौलाना बैठे हैं, मौलाना साहब बरेलवी है कि आप देवबंदी हैं? मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप बरेलवी की देवबंदी क्या है बताइए आप मुझे। अरे बरेली भी अच्छा शहर है, देवबंद भी अच्छा शहर है। नहीं, अगर आप बरेलवी हैं तो आपने जिन्ना की पालकी उठाई थी, सुन लीजिए कान खोल के आप। अगर आप देवबंदी हैं तो 50%, सुन लीजिए आप, 50% देवबंदियों ने जिन्ना की पालकी उठाई थी। और कान खोल के सुनिए आप, मतलब आप ये कह रहे हो 75% ने पालकी उठाई, 50। जी, सुनिए, इनके सहसा उस्मानी थे, एक नेता, बड़े उलेमा थे अमिताभ जी भाई साहब, जिसने फातिया पढ़वाया था जिन्ना का। जब मौत हो गई थी जिन्ना की, फातिया पढ़वाने वाला देवबंदी उलेमा था, यहां से गया था, जो पाकिस्तान बनाने में साथ था। बड़ी इंटरेस्टिंग, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1945 में इनके देवबंदी जो मदनी साहब है, इनके साथ दादा थे, उनकी और बरेलियों के बीच में एक मीटिंग होती है, जिसकी कड़ी आज जुड़ रही है भारत के अंदर। जो बेचैनी है इन देवबंदियों के अंदर, जो इनके मदनी बार बार बयान दे रहे हैं, उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा था कि अभी बर्रे सगीर, मतलब भारत महाद्वीप को तकसीम कराना, मतलब बांटना, जल्दबाजी होगी। क्यों जल्दबाजी होगी? इनके जो दादा थे मदनी के, उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान बट जाएगा तो भारत के अंदर मुसलमान कमजोर हो जाएगा, और हमें हिंदुओं को अभी जो दीन की दावत देनी, बाकाया दीन की दावत का मतलब समझते हैं, हिंदुओं का जो हमने अभी कन्वर्जन नहीं कराया है, लार्जर इस्लामिक स्टेट भारत को पूरा मुसलमान बनाना है, वो सपना अधूरा हो जाएगा। और उसकी आज बेचैनी इसलिए दिख रही है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 22 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो ये धर्मांतरण नहीं करा पा रहे हैं अमिताभ जी भाई साहब। बेचैनी उन उलेमाओं की ये है। दूसरी बात, उलेमा साहब आप सुन लीजिए, आप लोग कितने मक्कार और गद्दार हैं। मुरादाबाद में नईमुद्दीन का बना हुआ है, आप जानते होंगे, मदरसा। ये मौलाना नईमुद्दीन कौन था?
ये बरेलवी था और पाकिस्तान गया था 1947 में जब बंटवारा हो गया था, वहां का शरई उस पे आइन बनवा रहा था। 11 पॉइंट पे अमिताभ जी आइन बनवा रहा था। देवबंदियों ने लात मार के फौज के साथ इन बरेलियों को निकलवा दिया और फिर उस गद्दार ने यहाँ पनाह ली। उसका मदरसा चलता है, हम हिंदू नहीं जानते हैं, वी आर सच इग्नोरेंट कम्युनिटी हिंदू। और यही जब हम लोग बात कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं। इनके चेहरों को बाहर निकाल के बताते हैं, इनकी जो धूर्त चालें हैं, कुटिल चालें, जब हिंदू समाज को बचाने की बात करते हैं तो इनको लगता हम जहर फैला रहे हैं। इनकी असलियत और सुनिए नईमुद्दीन। ठीक है संजय भाई, अब ये भी तो इतिहास का विषय है, इस पर किसी दिन और चर्चा रखेंगे गंभीर किस्म की। अभी समय कम है। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकेंड, छोटा सा उत्तर, लंबी बातें 30 सेकेंड में। मौलाना साहब जी, ब्राह्मणों के बारे में क्या बोला है उस पर जरा ज्ञान दो, उस पर जरा ज्ञान दो। अंग्रेजों का साथ देने वाले हमें खद्दार कहते हैं, तुमसे बड़ा खद्दार कोई नहीं। इस देश के लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया था, हमारे बाप दादों ने खून बहाया था, आजादी मिली। तुम जैसे खद्दारों ने नहीं, तुम जैसे अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले, हमको तलवे चाटने वाले रामा भद्राचार्य ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या बोला। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। तुम कल भी खद्दार थे, आज भी खद्दार हो। अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले तुम हमको बताओ। अंग्रेजों का तलवा चाटने वालों से हमें देशभक्ति नहीं चाहिए। हमने देश के लिए अपना खून दिया है, आगे भी देंगे। तुमसे पूछ करके हमने खून नहीं दिया है। खंडित किया है तुम लोगों ने। बैठे यहाँ ज्ञान दे रहे हो, पाकिस्तान जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? अरे तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, देश के खद्दार, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। अंग्रेजों का साथ देने वाले तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। शर्म करो, तुम हमको ज्ञान दोगे? अरे हमने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने खून दिया है, हमने खून दिया है, जब भारत आजाद हुआ है। तुमने खून नहीं दिया है, हमने खून दिया है। हमने खून दे करके इस देश को लारादार किया है, इस देश को आजादी दिलाई है। हमने खून दिया है। 1947 में खून ही नहीं दिया तुम लोगों ने। तुम पाकिस्तान जा रहे थे, बकवास करते हो बैठ के यहाँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाह रहे थे पाकिस्तान बनाना, तुम चाह रहे थे, तुमने बंटवाया है, हमने नहीं बंटवाया। तुमने बंटवाया पाकिस्तान, तुमने बनवाया पाकिस्तान, हमने नहीं बनवाया। मुसलमान गद्दारों ने बनवाया पाकिस्तान को। आज ज्ञान दे रहे हो हम लोगों को, इससे छाती में चढ़ाए बैठे हो तुम लोग, बकवास कर रहे हो। हम ज्ञान नहीं दे रहे, हमारा वतन है, हमारा देश है, हमको मरना मिटना यही है। हमने दिया है, हम खून देंगे अपने देश में, हमको मरना मिटना यही है। हिंदुओं को मिटाने के लिए बैठे हो। कोई हिंदुओं को मिटा नहीं रहा है, हम कोई हिंदुओं को मिटा नहीं रहा है। अरे तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ का देश है। अरे हिंदू मुसलमान दोनों साथ में किताब में लिखा है। मौलाना बकवास करोगे, मैं पूरा जवाब दूंगा तुम लोगों का, समझे? मुझसे बकवास करने के लिए नहीं कर रहा है। संभाल के अरे जिन्ना के मजार पर एडवाणी गए थे, हम नहीं गए थे। जिन्ना के मजार पर एडवाणी गए थे, एडवाणी से पूछो क्यों मिर्चें लग रही है। बरेलियों ने पालकी उठाई थी जिन्ना की, देवबंदी आ गए ताकि जिन्ना के साथ थे। अरे हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अरे हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ, बाबा साहब ने हमने नहीं बनाई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, मतलब मुसलमान मुक्त भारत चाहते थे बाबा साहब। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं पैदा हुआ हूं मगर मरूंगा नहीं। वो भी पढ़ो तुम पढ़ के बताओ ना। तुम जैसे जाहिल आदमी डिबेट में आकर के उठपटांग बात कर रहे हो। एक जाहिल आदमी हो, तुमको तमीज नहीं है। एक बहुत बड़ी पार्टी के तर्जुमान बन गए, सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक, मैं दोनों मेहमानों को रोकूंगा, मुफ्ती साहब को भी रोकूंगा, संजय जी को भी रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा।